एवरीवन, वार्म वेलकम टू द क्लास, वार्म वेलकम टू रैंक प्लस 9th एंड 10th। प्रियल मैम आ गई है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए लेकर, जो एक एनसीईआरटी का ऐसा क्वेश्चन है जो हर एक स्टूडेंट स्किप कर देता है और सोचता है शायद ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और एग्जाम में नहीं आएगा, बट एग्जाम में अक्सर देखा गया है और इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो बिफोर मूविंग फर्दर, मेक वन थिंग वेरी क्लियर दैट यू गाइज आर रेडी विद अ पेन एंड अ नोटबुक, बिकॉज यहाँ पर मैं जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ, आई जस्ट वांट कि आप सब लोग भी मेरे साथ उस क्वेश्चन को सॉल्व करो ताकि उस क्वेश्चन की डिटेलिंग आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए लेट्स बिगिन। सो स्टार्ट करने से पहले हो सकता है आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जो इस चैनल पे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आए हैं। तो हाय एवरीवन, वार्म वेलकम टू द क्लास। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने रैंक प्लस 9th एंड 10th चैनल पे। मेरा नाम प्रियल अग्रवाल है और मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर मैथ्स पढ़ाती हूँ एंड आई विल मेक श्योर कि जितने भी बच्चे हैं उनको मैथ्स से रिलेटेड कोई डाउट ना रहे। अगर वो सोचते हैं कि मैथ्स इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो आई विल ट्राई टू रिड्यूस दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम देयर माइंड, बिकॉज मैथ्स इतना बुरा भी नहीं है जितना बुरा आप मानते हो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं रैंक प्लस की। रैंक प्लस केटर्स इन क्लास 8th 9th 10th 11th 12th, एंड इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ IIT JEE और NEET UG, देन रैंक प्लस कैन बिकम जस्ट अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ईच एंड एवरीवन आउट देयर, बिकॉज यहाँ पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स इंडिया की बेस्ट एजुकेशन आपको घर पर डिलीवर करते हैं। तो इतना क्या सोचना है, अगर आप इस डिवीजन फॉल करते हैं तो जस्ट डायल अप नंबर 9116300300 फॉर रिगार्डिंग एनी ऑफ योर कंसर्न्स। अगर आपको एडमिशन इंक्वायरी लेनी है, कोर्स के बारे में कुछ भी जानना है, कब स्टार्ट हो रहा है, कौन कौन से एजुकेटर्स आर देयर इन दैट पर्टिकुलर कोर्स, यू कैन जस्ट डायल अप द नंबर। आई एम रिपीटिंग द नंबर अगेन, द नंबर इज 9116300300। तो चलिए फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन राइट बिहाइंड मी विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी। काफी सारे बच्चे इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे सभी लोग। कहीं कोई कंफ्यूजन हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई वुड लव टू क्लियर दैट अप। ऑलराइट, चलिए तो फिर इसी के साथ लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। प्रूव दैट sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। अब देखो, सबसे पहला स्टेप जो होता है, हमें क्या करना है, इसमें cos का डिवाइड करना है। क्यों करना है, बात ये आती है। बच्चे रट लेते हैं कि इस क्वेश्चन में sin का डिवाइड करना है, इस क्वेश्चन में cos का डिवाइड करना है, बट why दिस y? इसका y का आंसर अगर मिल गया तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। देखो अभी हमारे पास ये जो LHS गिवन है, दैट इज sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। ये पूरा sin और cos का LHS है। बट अगर मैं RHS की बात करूं तो RHS में आपको प्रूफ किस में करना है, sec थीटा और tan थीटा में प्रूफ करना है, राइट। लेकिन LHS में मेरे पास कहीं भी sec या फिर tan का दूर दूर तक मुझे कोई भी हिसाब किताब नजर नहीं आ रहा। तो अब क्या करूंगी मैं, अगर देखो, अगर मैं LHS लेती हूं sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, ठीक है। ये क्या है, ये आपका LHS है। अब मुझे यहाँ पर कहीं पर भी बच्चों tan या sec की संभावनाएं नहीं दिख रही है, बट व्हाट इफ आई डिवाइड दिस एंटायर एक्सप्रेशन बाय cos थीटा। अगर मैं पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को cos से डिवाइड कर दूं तो देखो जरा, अगर मैं sin अपॉन cos करूंगी मुझे यहाँ tan मिल जाएगा, 1 अपॉन cos करूंगी मुझे यहाँ sec मिल जाएगा। मतलब हम उस स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें tan और मुझे अभी क्या करना है, इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को मुझे sec और tan की फॉर्म में लेकर आना है। सो फॉर दैट आई एम डिवाइडिंग डिवाइडिंग LHS बाय cos थीटा। अगर मैं LHS को cos थीटा से डिवाइड कर दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चा लोग, sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस का 1 अपॉन cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस का 1 अपॉन cos थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखो जरा, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को यहाँ लिख दूं अब, तो अब ये कैसा हो गया बच्चों, इट विल बी योर tan थीटा माइनस का 1 प्लस का sec थीटा अपॉन tan थीटा
प्लस का 1 माइनस का सेक थीटा। ठीक है, इसको मैं अरेंज करके लिख देती हूँ, टेन थीटा प्लस का सेक थीटा माइनस का 1 अपॉन टेन थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस का 1। अब मैं क्या करूंगी, इतना समझ में आया क्या किया? अभी कुछ नहीं था। फर्स्ट स्टेप वाज कि आई जस्ट डिवाइडेड द एंटायर एक्सप्रेशन बाय कॉस थीटा। डिवाइड करने के बाद ऐसा आया टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। और जब मैंने इसको देखा, एक साथ लिख दिया, अरेंज करके लिख दिया, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस का 1। अब क्या कर देंगे, इसमें रैशनलाइज कर देंगे। टेन थीटा माइनस सेक थीटा से मैं क्या कर रही हूँ, इसको रैशनलाइज कर दे रही हूँ। ऊपर नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया टेन थीटा माइनस सेक थीटा का। अब आगे बढ़ जाओ। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर। अब मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो जब व्हेन आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस, ये क्या है, a प्लस बी, और ये क्या है, a माइनस बी। हमें पता है a प्लस बी, a minus b is what? It is a square minus b square. This is the identity which we are already aware about it. हमने पढ़ रखी है ये आइडेंटिटी। चलिए फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। टेन थीटा माइनस सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस सेक थीटा विल गिव यू टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा माइनस का सेक थीटा अपॉन दिस एज इट इज उतार देते हैं इसको, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस का 1 इंटू टेन थीटा माइनस का सेक थीटा। इतनी कहानी क्लियर हुई? हाँ ना, जल्दी से बताओ। इतना सब क्लियर हुआ? यस और नो? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? समझ में आया क्या किया? देखो मैंने टेन थीटा माइनस सेक थीटा का मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया टेन स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा। टेन थीटा माइनस सेक थीटा इंटू माइनस 1 था माइनस टेन थीटा माइनस, अभी ब्रैकेट ओपन नहीं किया है, ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, इतना ध्यान देना है। अब इसी सेम चीज को मैं पीछे लिख देती हूँ, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इंटू टेन थीटा माइनस का सेक थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। हमें आइडेंटिटी पता है बच्चा लोग, दैट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, राइट? तो अगर मैं बोलूँ टेन स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू माइनस 1, येस और नो? ये हमारे पास आइडेंटिटी है, हमें पता है इस आइडेंटिटी को। तो सेम चीज अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूंगी तो व्हाट आई विल बी गेटिंग बच्चा लोग, माइनस 1 माइनस टेन थीटा। अब मैं ब्रैकेट भी ओपन कर दे रही हूँ, प्लस का सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये माइनस जब अंदर गया तो माइनस माइनस आपका प्लस बन गया, टेन थीटा प्लस सेक थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस का 1 इंटू टेन थीटा माइनस का सेक थीटा। ठीक है, इतना आ गया। अब देखो, अब मैं क्या कर रही हूँ, ऊपर से माइनस 1 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 1 प्लस का टेन थीटा माइनस का सेक थीटा, राइट और नॉट? अपॉन टेन थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस का 1 इंटू टेन थीटा माइनस का सेक थीटा। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर है 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, दोनों हमारे मल्टीप्लिकेशन में अगर मैं बोलूँ इससे ये पूरा का पूरा टर्म मेरा कैंसिल हो जाएगा। यस और नो बच्चा लोग? हमने कर दिया इसको कैंसिल। अब आगे बढ़ते हैं। बचा क्या हमारे पास, न्यूमरेटर इज माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर इज व्हाट, टेन थीटा माइनस का सेक थीटा। दिस इज योर अभी जो एक्सप्रेशन आपके पास बचा हुआ है। हमें प्रूव क्या करना था बच्चा लोग, हमें प्रूव करना था 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस 1 अपॉन माइनस सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास 1 अपॉन सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। हेंस
प्रूव्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम में आता है और आएगा तो आपका 4-5 मार्कर में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन और इस वीडियो बनाने का मेरा मोटिव ही यही था कि आप सब लोगों को पता चल जाए कि हमें कब कौन से एक्सप्रेशन में कॉस का या साइन का या फिर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हमें डिवाइड देना है। अभी हमने यहाँ पर क्यों कॉस का डिवाइड दिया, क्योंकि जो RHS था, मतलब जो हमारा प्रूविंग एक्सप्रेशन था, उसमें tan और sec आ रहा था और tan और sec आने का यही मतलब है बच्चा लोग कि tan और sec आ रहा है तो हमें अपने LHS में भी tan और sec लाना पड़ेगा। तो tan और sec लाने के लिए हमने पूरे एक्सप्रेशन में कॉस का डिवाइड कर दिया। जैसे ही कॉस का डिवाइड हो गया हमारे पास टर्म्स दिख गए, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिखने लग गए कि tan है और sec है। तो जैसे ही tan और sec आ गया हमने फिर रैशनलाइज किया, रैशनलाइज करने के बाद हमने बेसिक आइडेंटिटी a² - b² लगाया, हमारा एक्सप्रेशन बन गया। फिर हमने फिर हमने आइडेंटिटी लगाई 1 + tan² थीटा = sec² थीटा -1 हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। -1 प्लेस करने के बाद हमने अगेन पूरे एक्सप्रेशन में से -1 कॉमन लिया, न्यूमरेटर वाला टर्म और डिनोमिनेटर का एक पूरा का पूरा टर्म कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद हमें जो प्रूव करना था फाइनली दैट इज 1/sec थीटा - tan थीटा, वो हमारा एक्सप्रेशन में आ गया। अंडरस्टूड, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। आई एम होपिंग इट आपकी ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को समझ में आ गया है। तो फिर चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन। So here is one question बच्चा लोग and the question is prove that sin to the power 4 theta minus cos to the power 4 theta plus 1 into cosec square theta is equal to 2. This is one of the question which is I am giving you as a homework. So must try this question and do let me know in the comment section that this question is like आपको से solve हुआ या नहीं हुआ, प्लीज मेरे को comment में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चा लोग। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द वेरी एंड। प्रियल मैम मिलेंगी आपको एक और नए अमेजिंग मजेदार धमाकेदार वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड ऑल द बेस्ट।